हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटल की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर्स दी हुई हैं हमें, इनमें से हमें एक्स का जो वैल्यू है ये फाइंड करना है। अब यहाँ पर ए पार्ट में हमारे पास 4 साइडेड फिगर है और 4 साइडेड फिगर क्वाड्रेटल फिगर होती है और क्वाड्रेटल फिगर का इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है 360। अब हमें यही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटल अप्लाई करके यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रेटल इज 360 डिग्री। तो मतलब इन सब एंगलों को हम प्लस करेंगे तो वो हमें इक्वल आएगा 360 के बराबर। स्टार्ट करते हैं। x प्लस 120 प्लस 130 प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन सबको प्लस कर लेंगे, हमारे पास वेरिएबल भी आ रहा है यहाँ पर और हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स भी आ रहे हैं और कांस्टेंट नंबर को प्लस कर लेंगे। 130 में 120 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250 प्लस 50 300। x प्लस 300 इक्वल टू 360। x प्लस 300 आ रहा है, इसको इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर तो ये माइनस हो जाएगा। तो 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे 300 डिग्री तो x जो है हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। तो जो x का मेजर होगा वो होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बी पार्ट। इसमें देखते हैं, ये भी 4 साइडेड फिगर है हमारे पास। यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन हमें एक और एंगल यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल। तो यहाँ से ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये तो 90 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन इंटीरियर एंगल इसका नहीं दिया हुआ है। तो इंटीरियर एंगल सबसे पहले हम निकाल लेंगे। तो इंटीरियर एंगल क्या होगा? देखो, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, उस पे कोई भी रे अगर स्टैंड होती है, जहां वहां पर जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल क्या? ये वाला जो एंगल है इसके साथ में ये वाला एंगल बनेगा, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 180 आएगा। उन्हें लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर ऐसे एंगल्स, अगर कोई हमारे पास स्ट्रेट लाइन है उस पे कोई रे स्टैंड है, वहां पर जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं उन दो एंगलों को प्लस करने पर हमें जो सम मिलता है वो मिलता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम इसको एंगल 1 रख देंगे। तो एंगल 1 रख के हम इसको निकाल लेंगे। एंगल 1 प्लस ये तो 90 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री, तो लीनियर पेयर। एंगल 1 इक्वल टू 180 में से माइनस 90 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल 190 डिग्री। अब यहां पर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रेटरल इज 360 डिग्री। तो इन सबको प्लस करेंगे तो वो हमें 360 आएगा। x प्लस एंगल 1 प्लस 60 प्लस 70 इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस एंगल 1 हमें 90 मिला, प्लस 60 प्लस 70 इक्वल टू 360। इन सबको प्लस कर लेंगे। 90 में 60 प्लस कर देंगे तो 150, 150 में 70 प्लस कर देंगे तो 220 आ जाएगा। तो x प्लस 220 इक्वल टू 360। अब x में x के साथ प्लस 220 आ रहा है तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड पर, तो ये माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 360 में से माइनस कर देंगे 220। 0 में से 0 तो 0 आ जाएगा, 6 में से
2 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो x जो हमारा आ जाएगा 140 डिग्री। नेक्स्ट जो है हमारे पास सी पार्ट, ये एक पेंटागन 5 साइडेड फिगर है, तो इसमें एक्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हैं और इन दोनों को एक्स एक्स रखा हुआ है, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। अब यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल में 70 डिग्री दिया हुआ है और इस साइड में एक्सटीरियर एंगल में 60 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन इंटीरियर एंगल में कुछ भी नहीं दिया था, तो इसको मैंने एंगल 1 रख दिया, तो इसको एंगल 2 रख लिया। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और इस पे एक रेस स्टैंड है, तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं दोनों, तो इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, तो वैसे हम इनको निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या कर लेंगे, एंगल सम property of pentagon is क्या होती है हमारे पास n-2 इंटू 180, ऐसे करके हम फार्मूले से हम इसको निकाल लेंगे कि इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है। तो n यहाँ पर पेंटागन में 5 साइड होते हैं, 5 माइनस 2 इंटू 180, 5 में से 2 माइनस तो 3 इंटू 180 विच इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई पेंटागन की 540 डिग्री। नेक्स्ट इसमें एंगल 1 निकाल लेंगे, एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये लीनियर पेयर आ जाएंगे। एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, तो एंगल 1 जो होगा हमारे पास आ जाएगा 110 डिग्री, 180 में से 70 माइनस कर देंगे 110 डिग्री। नेक्स्ट हम इसमें एंगल 2 निकाल लेंगे, एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर आ जाएंगे। एंगल 2 इक्वल टू 180 में से माइनस कर देंगे 60 डिग्री, तो वो आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। अब यहाँ पर इसके सारे एंगल हमें मिल गए, तो हमें एक्स एक्स फाइंड करना है। एंगल 1 भी मिल गया हमारे पास 110 डिग्री, एंगल 2 भी 120 डिग्री, 30 डिग्री और एक्स। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन हमें पता है कितना होता है, 540। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन इज 540 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस एक्स, पहले ये दो एंगल्स ले लेंगे हम, x प्लस एक्स प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 540 डिग्री। x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, प्लस एंगल 1 110 डिग्री प्लस एंगल 2 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री। इन सबको प्लस कर लेंगे, 120 में 30 प्लस 150, 150 में 100 प्लस 250 और 10 और प्लस 260, तो 2x प्लस 260 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री। 2x ऐसे ही रहेगा, 540 डिग्री में से माइनस कर देंगे 260 डिग्री, 2x ऐसे ही, 0 में से 0 माइनस तो 0 आ जाएगा, 14 में से 6 माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 280 डिग्री। अब x के साथ हमारे पास 2 आ रहा है, तो x हो जाएगा हमारे पास 280 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिलेशन 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 0 जार, तो x जो होगा हमारे पास 140 डिग्री आ जाएगा। तो यहां पर ये दोनों जो x होंगे ये 140 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट जो फिगर है हमारे पास, ये एक रेगुलर पेंटागन है, इसके 5 साइड्स आपस में बराबर हैं, तो इसका ये मतलब हो गया इसके 5 एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक एंगल x दिया हुआ है, बाकी के जो एंगल्स होंगे वो भी हमारे पास x ही होंगे, ये वाले एंगल्स भी हमारे पास x ही होंगे। तो
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन वो होती है 540 डिग्री। अब यहां पर एंगल्स को प्लस कर देंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 5x 5 एंगल इक्वल टू 540 डिग्री। x में एक x प्लस कर देंगे, 2x प्लस 1 3x प्लस 1 4x प्लस 1 5x, तो 5x इक्वल टू 540 डिग्री। तो x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में आ रहा है, ट्रांसपोज होके वो डिवाइड में चला जाएगा, 540 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जार 5, फिर 4 और 0 दोनों नंबर्स लेने हैं तो यहाँ पर पहले 0 आ जाएगा, क्योंकि हम एक ले सकते हैं, अगर दो नंबर्स एक साथ लेते हैं तब 0 चढ़ाना पड़ता है। 5 8 जार 40, तो x जो होगा हमारा 108 डिग्री होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट पार्ट है इसका, हमें फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड। हमें x, y और z का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर जो x है ये भी एक्सटीरियर एंगल आ रहा है, y भी एक्सटीरियर एंगल आ रहा है और z भी एक्सटीरियर एंगल आ रहा है। पहले एक चीज हम समझ लेते हैं, कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो 3 साइड का हो, 4 साइड का हो, 5 का, या जो भी साइड्स हो उसका नंबर ऑफ साइड्स हो, जो इसकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है वो होती है 360 डिग्री। तो इसमें साइड मैटर नहीं करते, चाहे कितने भी साइड का फिगर हो तो उसकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 360 होती है। अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो वह हमारे पास 360 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये रेस स्टैंड कर रही है, x प्लस 90 लीनियर पेयर बना रहे हैं, यहाँ पर z प्लस 30 भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, लेकिन y के साथ तो कोई एंगल ही नहीं है जो लीनियर पेयर बना रहा है। तो यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी या एक थ्योरम का हम यूज करते हैं, उसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ए ट्रायंगल। तो वो क्या होती है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो ये जो y होगा ये बराबर होगा 90 प्लस 30 के। तो यही होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ए ट्रायंगल। एक एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो उसके अपोजिट में, y के अपोजिट में ये दो एंगल्स आ रहे हैं, तो इन दोनों को सम करके हमारे पास ये एंगल y निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो x प्लस 90 जो होगा हमारे पास वो आ जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर। x इक्वल टू 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x हमें 90 डिग्री मिला। z प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर। तो z आ जाएगा हमारे पास 180 में से माइनस 30 कर देंगे तो 150 डिग्री। नेक्स्ट y जो है हमारे पास वो बराबर आ जाएगा 90 प्लस 30 डिग्री के। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो y जो आ जाएगा हमारे पास 90 प्लस 30 120 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू x हमें क्या निकला 90 डिग्री प्लस y हमारे पास है 120 डिग्री प्लस z जो है हमारे पास 150 डिग्री। 120 में 90 प्लस कर देंगे 210, 210 में 100 प्लस कर देंगे तो 310 प्लस 50 तो 360 डिग्री। जो एक्सटीरियर एंगल थे हमारे पास वो हमें आगे 360 डिग्री, इनका सम x प्लस वाई प्लस जेड का सम कितना आ गया हमारे पास 360 डिग्री। नेक्स्ट जो है हमारे पास बी पार्ट, इसमें भी हमें x, y, z और w फाइंड करना है।
अब यहाँ पर देखते हैं Z और 60 लीनियर पेयर आ रहे हैं, Y और 80 लीनियर पेयर आ रहे हैं, X और 120 लीनियर पेयर आ रहे हैं, लेकिन W के साथ कोई भी लीनियर पेयर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम इसको कुछ एंगल 1 का नाम रख देंगे। तो ये एंगल 1 सबसे पहले हम निकालेंगे। ये हमारे पास एक 4 साइडेड फिगर है, क्वाड्रेट्रल है। इंटीरियर एंगल सम जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। तो वहां से हमें एंगल 1 निकल जाएगा। एंगल sum property of quadrilateral is 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। इन सबको प्लस कर देंगे, 120 में 80 प्लस कर देंगे, 200 प्लस 60, 260 डिग्री। एंगल 1 प्लस 260 इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस में 260 आ रहा है, ट्रांसपोज होके माइनस 260 हो जाएगा। 360 डिग्री में से माइनस 260 डिग्री माइनस कर देंगे तो एंगल 1 जो होगा हमारे पास वो 100 डिग्री आ जाएगा। अब नेक्स्ट लीनियर पेयर लगा के हम इन सबको वैल्यूज निकाल लेंगे। तो पहले z प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री, तो लीनियर पेयर हो जाएगा हमारे पास। लीनियर पेयर, इसका नाम हम फर्स्ट रख लेंगे। सेकंड है हमारे पास y प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये भी लीनियर पेयर आ जाएगा। इसको हम सेकंड मान लेंगे। थर्ड है हमारे पास x प्लस 120 इक्वल टू 180, तो ये भी लीनियर पेयर आ जाएगा। इसका नाम हम थर्ड रख लेंगे। फोर्थ हमारे पास एंगल W प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। W प्लस एंगल 1 हमारे पास 100 है, प्लस इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसका नाम हम फोर्थ रख लेंगे। अब हम ऐड करेंगे इन चारों इक्वेशनों को। ऐड करने के बाद हमें x, y, z, w का वैल्यू हमें निकल जाएगा। ऐड करने पे हम क्या कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जब भी इक्वेशन को ऐड करते हैं तब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होता है और जो भी राइट हैंड साइड होगा वो एक साइड में ऐड होता है। तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है हमारे पास वो है z प्लस 60 प्लस y प्लस 80 प्लस x प्लस 120 प्लस w प्लस 100 इक्वल टू 180 180 180 180, 4 टाइम्स 180, 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180। अब वेरिएबल को एक साथ रख लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, प्लस इन सबको प्लस कर देंगे हम। 120 में 80 प्लस कर देंगे तो 200, 200 में 100 तो 300, 300 में 60, 360 आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, वो आ जाएगा हमारे पास 720। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 720, 360 माइनस हो जाएगा तो 360, तो x प्लस वाई प्लस z प्लस w इक्वल टू 720 में से माइनस 360 कर देंगे तो 360 डिग्री। तो यहां पर भी एक्सटीरियर एंगल का सम जो आया वो हमारे पास 360 ही आया। पहली वाली जो फिगर थी हमारे पास उसकी 3 साइड थे, उसका भी 360 आया, इसके 4 साइड थे, इसका भी 360 आया।
इसका मतलब जितने भी साइड होंगे उसका एक्सटीरियर एंगल सम कितना आएगा हमारे पास 360। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।